नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो आपके प्रश्न पत्र हैं, 5 प्रश्न कुल है, 5 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें से आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के प्रश्न पत्र हो चुके हैं और तीनों के मैं संभावित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया था। उसमें से मैक्सिमम प्रश्न मिल रहे हैं, आप लोग चैनल पर देख सकते हैं स्टडी बाय वीरेंद्र सर पर। आइए आज हम लोग बात करेंगे संभावित प्रश्नों के फोर्थ पेपर चतुर्थ प्रश्न पत्र पर। पेपर का नाम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समसामयिक भारत में शिक्षा या समसामयिक भारत और शिक्षा पेपर का नाम है। कोड होगा आपका EDU BEd 104। आइए इसके परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों पर विचार करें। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। समय आप सबको क्लियर हो गया, अब तो बताने की उतनी आवश्यकता रह नहीं गई, क्योंकि फर्स्ट पेपर में बताया गया था तो फर्स्ट पेपर का आपका टल गया, वो 20 को होना था, और सेकंड में भी बताया था और आप पेपर दे ही चुके हैं। 3 पेपर आपको सब क्लियर है कि समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 75 अंक का है और नोट आप जान रहे हैं 3 खंड हैं, अ, ब, स, और आपको प्रत्येक खंडों से प्रश्नों को करना है। और आपका जो निर्देश है, खंड अ से 5 टिप्पणियां हैं, 5 करना है, एक 150 शब्दों में आंसर होने चाहिए। तो यहाँ देखें, खंड अ के लिए जो आप टिप्पणी आती है इसमें देखें, पहला प्रश्न मैं रखा हूँ उपनयन संस्कार, यानी कि जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है उसमें वैदिक उपनयन संस्कार जो होता है, उस उपनयन संस्कार के द्वारा विद्यार्थी गुरुकुल को प्रस्थान करता है। तो आप लोग उपनयन संस्कार को देख लेंगे, और वहीं पे आप उपनयन की बात कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह संस्कार जो होता है उसे आप देख लेंगे, मुस्लिम लोगों में होता है। और वहीं पर प्रवज्जा संस्कार को आप देख लेंगे कि जो प्रवज्जा संस्कार होता है बौद्ध धर्म का है। और यहाँ पे दूसरा रखा हूँ ब में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य, और तीसरा है चार्टर एक्ट 1813, क्योंकि चार्टर एक्ट 1813 का भारतीय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव हुई, यदि बात करें तो चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था भारतीयों की शिक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत में, अंग्रेजी संसद के द्वारा। तो यहाँ पे इसे आप देख लेंगे। और यहाँ पे मुदालियर कमीशन, इसका एक नाम और है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो है 1952-53 मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं, तो आप लोग इसे भी तैयार कर लेंगे। और शांति शिक्षा का महत्व, कि शांति शिक्षा का क्या महत्व है, इसे आप लोग देख लेंगे। और इसमें से प्रत्येक का आंसर जो देंगे, आप दे भी रहे हैं, आप तो जान भी गए हैं, आराम से आपका पेपर अच्छे तरीके से हो रहा है 150 शब्दों में एक का। खंड ब पे बात करें तो खंड ब के लिए मैं रखा हूँ, देखें खंड ब के लिए आपके सम्मुख हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए, आपको पता ही है। इसमें अ और ब आ रहा है, इसमें से जो आपको तैयार हो उसको करें। जैसे मैं रखा हूँ इसमें गोखले बिल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि गोखले बिल पढ़ लें। इस गोखले बिल से प्रश्न 60 में या टिप्पणी या कहीं ना कहीं रहना ही रहना है। अथवा वर्धा शिक्षा योजना से आपका क्या आशय है बताइए। तो आप गोखले बिल और वर्धा शिक्षा योजना आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, यहाँ से प्रश्न मिलना ही मिलना है। और तीसरा प्रश्न मैं रखा हूँ, देखें तीसरा प्रश्न रखा हूँ कि भारत में महिला शिक्षा की धीमी प्रगति के कारणों का उल्लेख कीजिए। आप भारत में महिला शिक्षा की बात जो है, इस पे प्रश्न बनना ही बनना चाहिए, क्योंकि आज तक आज़ादी के बाद से हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारत में महिला शिक्षा की धीमी प्रगति के कारण क्या क्या है उसे सही से हम अगर जान भी पा रहे हैं तो उसका निवारण सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे सुझाव आमंत्रित है, परीक्षा में आप तैयार किए होंगे, आप लिखें। और ब नंबर प्रश्न में रखा हूँ तीसरे का, अथवा शिक्षा हेतु प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए, यानी कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो भारत में संवैधानिक दृष्टिकोण से शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रमुख संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप इसे तैयार कर लें। अगले प्रश्न में मैं देखें, चौथे प्रश्न में मैं रखा हूँ नवोदय विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा बोर्ड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है, व्याख्या करें। तो आप नवोदय विद्यालय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 के अंतर्गत खोला गया, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। और वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है, इसकी व्याख्या करना है, तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। साथ ही साथ आप वुड डिस्पैच के साथ साथ मैकाले मिनट्स से भी प्रश्न बनते हैं, आप उसे तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 5वां मैं रखा हूँ, आप लोग देख लें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डालिए, यानी कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी तैयार कर ले, यहाँ से भी प्रश्न बनने ही बनने हैं। और प्रश्न अथवा 5वें का 2 में मैं रखा हूँ कोठारी आयोग 1964-66। यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इसको 1964 यहाँ पे सही हुआ। कोठारी आयोग 1964-66, जिसका एक नाम है भारतीय शिक्षा आयोग 1964-67 का मूल्यांकन कीजिए। तो 5वें नंबर प्रश्न के लिए मैं इसमें और दोनों रखा हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कोठारी आयोग। और आप लोग जानते हैं इसमें से 5 जो प्रश्न इसमें है 2, 3, 4, 5 यानी 4 प्रश्न है। इसमें ऑब करके ऑप्शन है अथवा। तो इसमें से अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका अच्छा पेपर में अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगले प्रश्न को देखें, और खंड 100 आप जान रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, 800 शब्दों में इसको लिखना है। तो यहाँ पे आपको जो देना है 2 प्रश्न देना है, 4 प्रश्न इसमें भी हैं, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में मैं रखा हूँ, आप देख लें कि वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, उन तत्वों का उल्लेख कीजिए जो आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए प्रासंगिक है। यानी कि जो हम लोगों की वैदिक शिक्षा प्रणाली थी उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थीं, उनका विवेचना करते हुए आप उन तत्वों का उल्लेख करिए। जो कहने का सीधा तात्पर्य है कि वैदिक कालीन जो विशेषता थी वो कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन ऐसे तत्व हैं जो आधुनिक समय में भारतीय शिक्षा के लिए प्रासंगिक है, भारतीय राष्ट्र के लिए प्रासंगिक है, उनका आपका उल्लेख करना है। तो आप इसे तैयार कर लें। और 7वां नंबर प्रश्न में रखा हूँ मैकाले प्रगति पथ का प्रदर्शन था, विवेचना कीजिए। तो आप मैकाले मिनट 1835 को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहीं एक टिप्पणी बार बार आती है निस्यंदन का सिद्धांत, इसे भी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैकाले मिनट का जो थीम था वो निस्यंदन था। निस्यंदन या इसे कहते हैं हम छनाई का सिद्धांत। क्या कहते हैं? छनाई का सिद्धांत कहते हैं कि किसने दिया था? तो मैकाले ने दिया था कि ऊपर के भारत के उच्च वर्ग के लोगों जो सुविधा संपन्न है उनको अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी और वहाँ से छन छन कर वे लोग धीरे धीरे शिक्षा भारतीय आम जन तक पहुँच जाएगी। इसी को निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। और प्राच्य पाश्चात्य विवाद कब हुआ था इसे भी आप ध्यान देंगे। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो 1 लाख रुपए भारत में भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, तो वहाँ पर 1 लाख रुपए भारतीयों के किस प्रकार की शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा, इस बात को लेकर विवाद हो गया। और 1813 से 1833 तक विवाद चला। जो भारतीय शिक्षा अरबी और प्राच्य भारतीय संस्कृत भाषा के समर्थक थे उन्हें प्राच्यवादी कहा गया, और जो लोग अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे उन्हें पाश्चात्यवादी कहा गया। तो इन दोनों का जो विवाद है 1813 के बाद होता है और मैकाले उसे ख़त्म करता है अपने मैकाले मिनट्स के द्वारा। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे, यहाँ सबसे प्रश्न बनना ही बनना है। 8वां नंबर प्रश्न मैं रखा हूँ बनस्थली विद्यापीठ की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो बनस्थली विद्यापीठ को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और 9 नंबर प्रश्न मैं रखा हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन पर एक लेख लिखिए। आप जानते हैं भारत में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन 1906 से माना जाता है। जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हो गया, उसके बाद से 1906 से राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शुरू हुआ। और इस राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के प्रभाव के फलस्वरूप भारत में नई क्रांति आई, नए विद्यापीठ और नए विद्यालय खोले गए। और भारतीय जनता में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो इस समय राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्वदेशी आंदोलन ने संजीवनी का काम किया था। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे, आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। और यदि आपको संदेह है तो इससे पहले जो पेपर मैं बनाया था गेस्ट 3 पेपर, आप उनमें से देख लें। अगर आप उसको पढ़े होंगे तो उसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपको परीक्षा में मिला होगा। तो मित्रों आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें, आपका पेपर अच्छा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।